अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं गूगल के एक इंजीनियर ने अपनी ही कंपनी का राज चुराया और उससे करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है। एक इस इंजीनियर का नाम था माइकल स्पैगनुलो। वो तकरीबन 12 साल से गूगल के अंदर काम कर रहा था। अच्छा इंजीनियर था, अच्छी तनख्वाह थी, अच्छा घर था, अच्छा बैकग्राउंड था, लेकिन फिर एक दिन लालच हावी आ गई। स्पैगनुलो को पता लगा कि गूगल हर साल एक मार्केटिंग कैंपेन चलाता है जिसे ईयर इन सर्च कहा जाता है। इस कैंपेन में गूगल बताता है कि पूरी दुनिया ने इस साल सबसे ज्यादा क्या सर्च किया, कौन सी खबर, कौन सा वाकया, कौन सी मशहूर शख्सियात। ये सब पूरे कॉन्फिडेंशियल डेटा था जो कि स्पैगनुलो के हाथ लग गया। अब आम लोगों के पास इसकी दस्तरस नहीं है। लिहाजा स्पैगनुलो साहब ने सोचा कि भाई ये तो सोने की कान हाथ लग गई। लिहाजा उन्होंने पॉली मार्केट का रुख किया। पॉली मार्केट एक प्रिडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां लोग मुख्तलिफ वाकयात के ऊपर शर्तें लगाते हैं, जैसे कौन इलेक्शन जीतेगा, अगले साल क्या होगा, कौन मशहूर होगा, इस तरह की शर्तें लगती हैं। उसने गूगल के ऊपर एक अल्फा रकून के नाम से अकाउंट बनाया और उसी खुफिया मालूमात के बुनियाद पर उसने तकरीबन $27 मिलियन की शर्तें लगा ली, जिसमें से $12 मिलियन का उसे मुनाफा हो गया। पाकिस्तान के रुपयों में अगर आप बात करो तकरीबन 33 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन पॉली मार्केट ने एक बात बिल्कुल वाजे कर दी थी कि पॉली मार्केट के प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम ट्रांजेक्शन ब्लॉक चेन के ऊपर होती हैं। मतलब ये कि उन तमाम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बाकी रहता है, तो अगर किसी को वो रिकॉर्ड चाहिए हो तो वो अवेलेबल कर दिया जाएगा। लिहाजा जब अमेरिका की महकमा इंसाफ ने छापा मारा तो अल्फा रकून के तमाम ट्रांजेक्शन सामने आ गई। अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा है कि भाई स्पैगनुलू साहब ने एक तो गूगल का तमाम जो खुफिया मालूमात थी उनको इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये तो वैसे ही सरासर जुर्म है। दूसरा, उन्होंने जाहिर अपने एम्प्लॉयमेंट के जितने कॉन्ट्रैक्ट थे उनकी भी खिलाफ वर्जी की है। गूगल ने भी कहा है कि भाई उसने मुलाजिम को फौरी तौर पर हटा दिया है और तहकीकात मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। लेकिन भाई अमेरिका में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इसी साल एक अमेरिकी फौजी ने पॉली मार्केट के अंदर जाकर वेनेजुला के सदर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कुछ मालूमात के ऊपर शर्तें लगा ली थी और तकरीबन उससे $4 मिलियन का फायदा हुआ था। तो ये सब कहानियां हमें एक बहुत बड़ा सबक देती हैं कि इस दौर में कि जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब तकरीबन तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नाफिज हो चुकी है, वहां अब किसी तरह की चीटिंग या करप्शन करना मुमकिन नहीं रहा है। अगर आप कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करेंगे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर तमाम ट्रांजेक्शन अब रिकॉर्ड होती हैं फ्रॉम एंड टू एंड। लिहाजा अगली बार अगर कोई खुफिया मालूमात आपको पता लगे या किसी के जरिए से पता लगे तो उसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग करने से पहले हजार दफा सोच लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक सवाल और है, क्या पॉली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स को ट्रेडिंग करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।